हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई मेंस 2024 में पूछा गया था। एक्चुअली इस जो कौन ये जो चैप्टर है या फिर ये क्वेश्चन है, इसमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। तो जब कभी भी इस तरीके का मॉड इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बिल्कुल मैं आपको इसका निंजा निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहली बात है कि मॉड के अंदर वाले एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो करिए। तो एक्स प्लस फाइव को जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आएगा। एक्स प्लस सेवन को इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस सेवन आएगी। तो इनको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, माइनस सेवन और माइनस फाइव। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं माइनस फाइव से बड़ी वैल्यू रखूंगा, माइनस फाइव से बड़ी वैल्यू मतलब माइनस फोर रख के देख लेते हैं, तो माइनस फोर यहाँ रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव बैठा है तो आप डायरेक्टली मॉड हटा देंगे, और अगर मॉड के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, एक नेगेटिव और लगाएंगे और जो मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर है उसको लिख देंगे और मॉड को हटा देंगे। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए, जैसे मैं माइनस फोर रखूं यहाँ पर या फिर माइनस फाइव से कोई भी छोटा नंबर रखूं तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो मॉड को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मॉड हटा देंगे तो ये कुछ हो जाएगा एक्स प्लस फाइव प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस सेवन माइनस टू इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, मैं पहले आपको फंडा जो इसका है वो मैं बता देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आप, है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, तो जब माइनस पांच और माइनस सात के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस छह रख के देखिए, ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। तो जो नेगेटिव होता है ना, मॉड को हटा दो और एक नेगेटिव लगा दो तो कैसे हो जाएगा, एक्स और एक्स प्लस फाइव के बाहर से नेगेटिव लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये है ना, प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस सेवन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ काम आएगा, ये माइनस पांच से आगे के लिए वैलिड है ना। और इधर जब x की वैल्यू माइनस सात से छोटी होगी तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो कुछ एक्सप्रेशन बनेगा माइनस ऑफ एक्स एक्स प्लस फाइव, और यहां से भी माइनस साइन लगा लेंगे हम क्योंकि मॉड हटाने के बाद माइनस लगता है ना। मैंने आपको क्लियर कर दी ये बात, माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स आएगा और प्लस टू एक्स तो यानी सेवन एक्स, और सात दूनी चौदह माइनस दो, चौदह माइनस दो बारह इक्वल टू जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। अब इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स यानी माइनस थ्री एक्स, और सात दूनी चौदह माइनस दो बारह प्लस बारह इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स यानी माइनस सेवन एक्स, और माइनस फोर्टीन माइनस टू माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से आप माइनस कॉमन लेके इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इस मॉड को मैंने ब्रेक कर दिया, कहाँ कहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं वो लिख दिया। अब इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको हमने तीन पार्ट्स में तोड़ दिया है। ये वाला पार्ट कब के लिए वैलिड है, जब x की वैल्यू माइनस सेवन से छोटी है। ये वाला कब है, माइनस सात से लेकर माइनस पांच के बीच के लिए, और ये वाला पोर्शन कब है, माइनस पांच से बड़े के लिए, है ना। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, सात सता उनपचास माइनस सिक्सटी फोर, ये आ गया लेस देन जीरो, तो इसका तो कोई रियल रूट आ ही नहीं रहा है, तो यहां से नो रियल रूट या फिर सॉल्यूशन, तो इसकी तो छुट्टी हो गई। अब चलते हैं इधर,
इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालेंगे तो 9 प्लस समथिंग आएगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने यहाँ पे। तो ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 9 -4 AC करोगे तो 12 चौको 48 आ जाएगा। 48 9 57 होता है। तो x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस रूट 57 अपॉन 2। अब देखिए जी, यहाँ से दो दो रूट आएंगे, तो हमने यहाँ से जो दो रूट आएंगे वो सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो -7 से -5 के बीच में होगा, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब x की वैल्यू -7 से -5 के बीच में होगी। तो अब इसमें से जो -7 से -5 के बीच में नहीं आ रहा होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो x इक्वल टू जो आएगा -3 माइनस रूट 57 अपॉन 2। अब रूट 57 की वैल्यू लगभग लगभग 7 और 8 के बीच में आएगी, तो मान लेते हैं 8 है। तो -3 और -8 -11/2 जो होगा -5.5 होगा, जिसको जो कि -7 से -5 के बीच में होगा, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। x इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 57 अपॉन 2 जो होगा, वो देखिए -3 प्लस 8 यानी कि हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 के आसपास, और 2.5 -7 और -5 के बीच में नहीं है, इसलिए हम रिजेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक में चलते हैं, इसके फैक्टर तो आराम से हम कर देंगे। x+4 x+3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई, x की वैल्यू -3 आ गई। ये दोनों के दोनों -5 से बड़े हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन आए, यहाँ से 1 सॉल्यूशन आया, तो टोटल कितने हो गए? 3 सॉल्यूशन। हमसे पूछा क्या गया था? टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। अब यहां से हमने 0 इसलिए लिया क्योंकि रियल सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है ना। तो रियल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के 3 होंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसी नई वीडियो बनाने की। थैंक यू वेरी मच।